गुरुवर आचार्य श्री धर्म नीतियों की चर्चा कर रहे हैं। धर्म की नीतियाँ व्यक्ति के लिए सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नीतियों को सूत्र कहते हैं और जो बात सूत्रों में संक्षेप में कह दी जाती है वह प्रभावकारी असरकारी भी होती है। नीति रीति की बात सभी को मान्य होती है, सार्वजनिक होती है, सार्वभौमिक भी होती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानवान भी क्यों ना हो और तपस्वी भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा वह ज्ञान विरुद्ध या ऐसा वह तपोविरुद्ध यदि कदाग्रही होता है, कदाग्रही, तो वह अपने दोनों लोक बिगाड़ लेता है। यह भाव भी उसका खराब हो जाता है और परभाव भी उसका बिगड़ता है। कदाग्रही का मतलब क्या? पक्षपाती। किसी एक बात पर ही विशेष जोर देता हो। आगम में अन्यान्य विवक्षाएं भी हैं, नयों की विवक्षाओं में अन्य कथन भी हैं, और उन अन्य कथनों को गौण करके अपने मन और मतलब की बात को पुष्ट करते हुए किसी एक ही पक्ष पर जोर देता है। उदाहरणार्थ जैसे आगम में निश्चय और व्यवहार दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों का कथन भी है, तो ऐसे दोनों कथनों को महत्व न देते हुए कोई केवल एकांत 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 को ही पकड़ करके बैठ जाए, या कोई केवल व्यवहार 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 को पकड़ के बैठ जाए। एकांत अर्थात निश्चय और फिर व्यवहार। केवल व्यवहार व्यवहार पर ही जोर दिया जाएगा तो निश्चय का तत्व फिर हमें उपलब्ध नहीं होगा। और निश्चय 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 मात्र निश्चय पर ही जोर दिया जाए तो व्यवहार का धर्म विलुप्त हो जाएगा। एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि हम निश्चय को गौण करते हैं तो तत्व विलुप्त हो जाएगा, मूल तत्व, सार तत्व। और यदि व्यवहार का लोप करते हैं तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। जो तीर्थ चलता है, जिन शासन का तीर्थ चलता है, वह तीर्थ ही समाप्त हो जाएगा।
इसलिए दोनों में समन्वय करना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है। निश्चय और व्यवहार, निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन बनता है। व्यवहार रूप साधन के माध्यम से निश्चय तत्वरूप साध्य को प्राप्त किया जाता है। निश्चय आत्मगत परिणामों की अनुभूति है और व्यवहार उन आत्मगत परिणामों की अनुभूति को प्राप्त करने के माध्यम, साधन, साधना है। ऐसे निश्चय और व्यवहार में तालमेल करके चले तो वो अनेकांतवादी माना जाता है। और दोनों में तालमेल करके ना चले और केवल एक पक्ष पर ही जोर दे, एक को गौण क्या एक का अभाव ही कर दे, तो एकांती माना गया है। ऐसा एकांती पक्षपाती माना गया है और ऐसे पक्षपाती से उसका भाव तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, दूसरों के भी भाव बिगड़ जाते हैं और उस पक्षपाती का यह भाव भी बिगड़ता है, अगले भाव में भी उसको सुख नहीं मिलता। गुरुवर ने यही बात इस नीति में बताई है। ज्ञानेन वृद्धो यदि पक्षपाती निजान्यः स द्वैलोक शून्यः पयः पवित्रं परमार्थि पेयं लावण्य योगात् किमु किंचिदस्ति। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। ज्ञान वृद्ध मनुष्य यदि पक्षपाती है यानी एकांतवादी है तो वह निज पर का घातक है और द्वैलोक शून्य है। उसके दोनों ईभव और प्रभव दोनों नष्ट हुए समझो। क्यों? क्योंकि पवित्र दूध परमार्थी जनों के द्वारा पीने योग्य होता है। पयः पवित्रम परमार्थि पेयम। अच्छा दूध परमार्थी जनों के द्वारा पीने योग्य तो होता है, लेकिन वह दूध भी विकृत कब हो जाता है? लावण्य योगात् किमु किंचिदस्ति। यदि उस दूध में नमक डाल दिया जाए तो दूध का स्वभाव बिगड़ जाता है। दूध तो अच्छा है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, आवश्यक भी है, लेकिन दूध में यदि किसी ने नमक की डली डाल दी, नमक डाल दिया और फिर उसके बाद किसी को पिला दो तो वो दूध उसके लिए विकार का कारण होगा। दूध में यदि मधुरता डाली जाए तो उसका स्वाद और बढ़ेगा, पौष्टिकता भी बढ़ेगी। लेकिन यदि मधुरता की जगह क्षारीपना डाल दिया तो क्षारीपना विकृति का कारण होगी। ठीक ऐसे ही जिनवाणी परमार्थी जनों के लिए परम अमृत है, पर ऐसे उस अमृत में, ऐसे उस जिनवाणी के तत्वरूपी दूध में यदि किसी ने पक्षपात का नमक डाल दिया तो वह दूध भी खराब हुआ और पीने वाले को भी खराब कर देगा। आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा, ज्ञान वृद्ध और तपो वृद्ध यदि पक्षपात से सहित तना, उभय लोक में सुख से वंचित निज पर का वह अहित बना। सज्जन पीते पेय रहा है, पावन पय का प्याला है,
छोटी सी भी लवण डली यदि गिरती फिर क्या हाला है। हाला यानी जहर हो जाता है। पक्षपात कैसे जहर हो जाता है? बहुत उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो इतना प्रचलित है शास्त्रों में कि जिसके उदाहरण हर समय दिए जाते हैं। राजा बसु ने पर्वत और नारद की चर्चा में यद्यपि यह जानते हुए भी कि अज का अर्थ गुरुवर ने, क्षीर कदम्बक गुरुवर ने पुराना धान्य ही बताया था। पूजा के संदर्भ में जब भी पूजा के संदर्भों के अर्थ निकाले जाएंगे तो अज का प्रयोग करें पूजन सामग्री में, तो अज यानी उसका अर्थ पुराना धान्य ही निकाला है, जो पुनः अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसा पुराना धान्य। लेकिन व्यामोह में आकर के पर्वत की माँ, जो कि उसकी गुरुवानी थी, और उसने अपने पर्वत को का बचाव करने के लिए क्षीर कदम्बक गुरु की याद दिला करके कुछ तो गुरु का लिहाज करो, पर्वत का बचाव करना है। यद्यपि आप सही समझ रहे हो, लेकिन पर्वत ने तो अचकर से बकरा कह दिया है। अब पर्वत का बचाव करना है, न्याय में अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। तो फिर नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, नहीं नहीं आप तो ऐसा कहो, कहना पड़ेगा, मैं गुरबानी हूँ ना, कह रही हूँ ना, कुछ तो आप ख्याल करो। और पर्वत ने उस समय जबकि जिस सिंहासन पर बैठा था उसे निष्पक्ष होकर के न्याय करना था, लेकिन निष्पक्षता की जगह उसने व्यामोह में पड़ करके और हिंसा के रूप में अज का अर्थ बकरा बता दिया। परिणाम क्या मिला उसको? देखते ही देखते उसका वैभव तो बिगड़ा ही बिगड़ा, प्रभव भी उसका बिगड़ गया, और उसके पक्षपात करने से धर्म के नाम पर हिंसा की प्रवृत्ति भी शुरू हो गई। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वह जिनवाणी को, तत्व की बात को मध्यस्थ होकर के रखें, तटस्थ होकर के रखें, स्वार्थ से परे होकर के रखें। इसलिए अधिकृत तौर पर तत्व की बात करने के अधिकारी अरहंत भगवंतों को ही कहा है। अधिकृत तौर पर मूल अधिकारी अरहंत भगवान ही हैं, सर्वज्ञ भगवान ही हैं। तीर्थंकर भगवंतों से वाणी आई हुई है, गणधर उसे झेल करके आगे बढ़ाते हैं। बड़े बड़े प्राचीन आराती आचार्य उस तत्व को आगे बढ़ाते हैं। ये परंपरा से उपदेशक माने गए हैं। साक्षात उपदेशक तो अरहंत तीर्थंकर भगवान ही हैं। प्रथम वक्ता के रूप में सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान को केवलियों को कहा है, पश्चात गणधर और रिद्धि संपन्न बड़े बड़े आचार्य, उसके बाद में तो फिर परंपरा से हैं। आचार्यों को तो मिला है इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया, गणधर को तो मिला है इसलिए उन्होंने व्याख्या को आगे बढ़ाया। अनुभव करके, साक्षात करके तत्व का कथन करने वाले तो अरहंत भगवान ही हैं।
केवल ज्ञानी भगवान ही हैं, जिनके जीवन में राग द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं। जो पक्षपात से सहित होगा वह सत्य का सही सही उद्घाटन कर ही नहीं सकता। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, जिसके मन में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास विद्यमान है, वह वक्ता कभी भी सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं सकता। धन कंचन की आस यानी लोभी वृत्ति और पाद पूजन की प्यास मान प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, वह वक्ता सत्य का उद्घाटन, सत्य का तत्व का सही सही कथन कर ही नहीं सकता। वह तो जनता का जमघट देखकर, गुरुवर ने कविता में क्या लिखा, जनता का जमघट देखकर अपने कथन का ढंग बदलता रहता है, जैसे रंग बदलता रहता है गिरगिट। गिरगिट होती ना, गिरगिट जहाँ जिस तरह के वातावरण में जाती है, घास का रंग है तो घास के रंग हो जाए, मिट्टी के पास पहुँच जाए तो गिरगिट मिट्टी जैसा दिखने लगे, या और दूसरे कलर के पास पहुँच जाए तो गिरगिट का कलर वैसा दिखने लगे। गिरगिट का कलर अपना ओरिजिनल जैसा कुछ नहीं है, वो तो जहाँ जैसे वातावरण में गई उसका रंग वैसा दिखने लगता है। तो उस वक्ता की अपनी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जहाँ जैसा माहौल दिखा वैसा उसने प्रतिपादन कर दिया, और वह जनता का जमघट देख करके कथन का ढंग बदलता रहता है। ऐसा वक्ता निर्भीक वक्ता नहीं माना जाता है, सत्य का उद्घाटक नहीं माना जाता है। मूक माटी में भी गुरुवर आचार्य श्री ने पक्षपात को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं, प्रासंगिक मुझे याद आ गई। पक्षपात एक ऐसा जलप्रपात है, जलप्रपात वाटरफॉल। पक्षपात एक ऐसा जलप्रपात है जिसके सामने सत्य की सजीव माटी टिक नहीं पाती। अब पानी गिर रहा है ऊपर से तो माटी कैसे टिकेगी, वो तो बहेगी। पक्षपात एक ऐसा जलप्रपात है जिसके सामने सत्य की सजीव माटी टिक नहीं पाती, वह बह जाती है, वह बह जाती है। वह कर जाने वह कहाँ जाती है, बहकर जाने वह कहाँ जाती है, लेकिन बह जाती है। बह गई तो बह गई, कहाँ गई भगवान जाने कहाँ गई। पक्षपात एक ऐसा जलप्रपात है जिससे सत्य की, जिसके सामने सत्य की सजीव माटी टिक नहीं पाती, वह बह जाती है। बह कर जाने वह कहाँ जाती है। इसीलिए वक्ता के लिए निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात उसका अपना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ये तो धर्म की बात हुई। यदि समाज के रूप में भी देखें और कोई मुखिया, प्रमुख व्यक्ति यदि भेदभाव करके बात करे, भेदभाव करके बात करे, ये हमारा आदमी है इसको तो हम बचाएंगे, फिर वैसी बात करे, ये तो हमारा रिश्तेदार है इसको बचा करके बात करेंगे, ये तो हमारा घर कुटुंबी है इसको बचा करके बात करेंगे, तो फिर और समाज में सर्वमान्य नहीं हो सकता। वह समाज में सर्वमान्य नहीं हो सकता, उसका निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा। तो मुखिया के लिए निष्पक्ष होना पड़ता है। फिर धर्म की गद्दी पर बैठने वाला, शास्त्र की बात करने वाला, जिन धर्म जिन वाणी की बात करने वाला,
जहाँ पर विविध नयों की विवक्षा है। निश्चय नय के कथन अलग मिलते हैं, व्यवहार नय के कथन अलग मिलते हैं। नयों में शुद्ध नय के रूप में अलग व्याख्या होती है, अशुद्ध नयों के रूप में कथन अलग होते हैं। तो विभिन्न विभिन्न नयों के माध्यम से जो कथन पद्धतियाँ आई हैं, उन सबको समझ करके समभाव से, समता भाव से, मध्यस्थ भाव से, तटस्थ भाव से, बिना भेदभाव किए, पक्षपात से रहित सारी व्याख्याएं ज्यों की त्यों कर दे और परमार्थ की बात बता दे, कल्याण की बात बता दे, वह वक्ता ही प्रामाणिक वक्ता माना गया है। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अक्षार्थ कास्ते हित का भवन्ति, धर्मो हिता पाप बताम भवेस्ति, तथ्यम च पथ्यम नहीं रोचते तत्, सत्याम रुजायाम विधिरोगी नेत्र। पाप पंक में फंसे हुए हैं, विषय राग को सुख जाने, मोह पास से कसे हुए हैं, बीत राग को दुख माने। सत्य रहा यह कर्म योग से, जिनको होता रोग यहाँ, पथ्य कहाँ वह रुचिता उनको, अपथ्य रुचिता भोग महा। इस श्लोक में और पद्यानुवाद में कहा है कि जो मोह भावना को लेकर के चलते हैं, ऐसे असंयमी जनों को संसार में इंद्रिय सुख ही प्रिय लगते हैं, हितकर लगते हैं। उन्हें धर्म रुचिता नहीं है, क्योंकि उनका जीवन मोह से प्रभावित है, अज्ञानता से प्रभावित है। मोह और अज्ञानता में पड़ा हुआ व्यक्ति असंयम के कार्यों को ही अच्छा मानता है, उसे इंद्रियों के विषय ही रुचते हैं। धर्म की बात, तप की बात, त्याग की बात उसे रुचिती नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि किसी को रोग हो गया है, तो उस रोग की अवस्था में उस रोगी को अपथ्य खाने की ही इच्छा होती है, जिससे बीमारी और बढ़ेगी वही वही उसके खाने की इच्छा होती है। ये लाओ, ऐसा करो, ये लाओ, ऐसा करो, ये, अरे नहीं नहीं, इससे तो बहुत बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। मना किया है तो डॉक्टर जाने, लेकिन वही अच्छा लग रहा, वही लाओ, वही लाओ। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, नहीं नहीं, ठीक हो या ना हो वही लाओ। तो रोग से ग्रसित प्राणी जैसे अपथ्य को ही रुचिकर मानता है, पथ्य उसे रुचिता नहीं है। मजबूरी में खाना पड़े बात अलग है, लेकिन रुचिता नहीं है। ऐसे ही असंयमी, अज्ञानी, मोही प्राणी को संसार में संसार के विषय कसाय ही रुचिकर प्रतीत होते हैं। तप, त्याग, संयम की बातें उसकी श्रद्धा में जल्दी नहीं आती हैं। क्यों? संस्कार उसका मोह का प्रबल है। जब मोह का संस्कार घटेगा तो फिर उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है कि जो कार्य शरीर को इष्ट लगते हैं वह कार्य आत्मा को अनिष्ट होते हैं, और जो कार्य आत्मा को इष्ट होते हैं वो कार्य शरीर को अनिष्ट होते हैं। एक आसन करो, हमको जमता नहीं है, क्या कहता है?
हमको जमता नहीं है। एक आध उपवास कर लो, है उपवास, उपवास की बात मत करो। अच्छा चलो घूमने फिरने चलें होटल, हाँ चलो चलो, बहुत दिन हो गए, कब से नहीं गए। बफे है, बफे है, चलो 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 चलो, सामूहिक है, हाँ हाँ सामूहिक, चलो चलो चलो। अभी तो आपने भोजन तो कर लिया है। अरे भोजन कर लिया तो क्या हुआ, जब आपने अच्छे से घर पर भोजन कर लिया, अब बाजार में कैसे खाओगे? नहीं वो तो चल जाएगा। अरे अब भी तो भोजन करके आए, तो भोजन करके आया है, फिर भी मनपसंद आइटम दिख रहा है तो और जा रहा है। भोजन करके आने के बाद भी मनपसंद कुछ मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक आसन जमता नहीं है। मतलब ये है कि यदि एकाध दिन एकासन कर ले, उपवास कर ले तो जमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन डबल डबल तेवल तेवल पचाने की जम जाएगा, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमने तप त्याग के प्रति लक्ष्य ही नहीं बनाया है। शरीर ढलता है, आप ढालना चाहो तो ढलता है। अभी आप कह रहे कि हम एक आसन नहीं कर सकते, अभी आप कह रहे हम घंटे 2 घंटे पानी नहीं छोड़ सकते हैं, अभी आप कह रहे कि नाश्ता के बिना चलता नहीं है। और यदि मान लीजिए कोई अच्छा सीजन आ जाए, धंधा पानी अच्छा चल रहा है, नाश्ता भी रखा है सामने, चाय भी रखी है सामने, और ग्राहक पर ग्राहक आ रहे हैं, तो फिर वो रखा भी रहे तो भी अभी नहीं, भैया वो ठंडा हो जाएगा, अरे फिर से मंगवा लेंगे, अरे हो जाने दो ठंडा, अभी ग्राहक से बात कर रहे हैं, अभी बराबर भीड़ भाड़ बहुत है। मतलब ये है कि ऐसे ग्राहकों से काम बनाते बनाते, सौदा देते देते 2-4 घंटे भी निकल जाए तो खाना पीना भी छूट जाए तो छूट जाए, फिर कहाँ से सामर्थ्य आ गई उस समय। और जरा भीड़ भाड़ कम हुई, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा, फिर भूख प्यास लगने लगी। इसका मतलब है कि मन में हम विचार कर लें, सोच लें, ठान लें, किसी कार्य में लग जाएं तो गौण हो जाते हैं। और मन फ्री हो गया तो बस वही, फिर ये चाहिए वो चाहिए। संसार में नीतिकार कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि संसार के जो कार्य शरीर को इष्ट लगते हैं, भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो धर्म की दृष्टि से देखें तो कर्म बंध के कारण होने के कारण, क्योंकि असंयम ही संसारी प्राणी को रुचता है और असंयम कर्म बंध को कराता है, और कर्म बंध होने से आत्मा को कष्ट का अनुभव होता है। तो जो शरीर को इष्ट लगते हैं वो आत्मा को अनिष्ट हैं, जीव को अनिष्ट हैं, और जो जीव को इष्ट होंगे, रत्नात्रय जीव को इष्ट है, तप त्याग संयम जीव को इष्ट है। तो जब जीव इसके लिए धारण करेगा तो शरीर को कहीं ना कहीं अनिष्ट लगेंगे ही लगेंगे, शरीर में प्रतिकूलता आएगी ही आएगी। रोगी को पथ्य नहीं रुचता है, अपथ्य की ओर ही आकर्षित होता है। ठीक इसी तरह से जो असंयमी और अज्ञानी हैं, परमार्थ से जो शून्य है, उन्हें असंयम ही ठीक लगता है, संयम के प्रति उनका लगाव जल्दी आगे नहीं बढ़ता। अगली नीति गुरुवर आचार्य लिख रहे हैं, धनी तुमानाय धनम ददाति, धनाय मानाय धियम तु धीमान, प्रायः प्रभावोस्तु कलेः किलायम, दूरोस्तु
सुधर्मो निमाच्यताभ्याम। ऐसा क्यों देखने में आता है, गुरुवर कह रहे हैं। गुरुवर क्या कह रहे, ऐसा क्यों देखने में आ रहा है कि धनी लोग धन तो दे रहे हैं लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं आ पा रही है। परिणामों में निर्मलता आती नहीं, ऐसा नहीं, निर्मल परिणामों के साथ भी देने वाले लोग हैं। निर्मल परिणामों से भी दिया जा रहा है, लेकिन प्राय करके ऐसा देखने में भी आता है कि धनी तु मानाय धनम ददाति ही। धनिक लोग मान सम्मान के लिए अपना धन देते हैं। ऐसा देखने में आता होगा, तभी तो लिखा गया है। मान सम्मान के लिए दे रहे हैं, तो क्या सभी लोग मान सम्मान को देते हैं? नहीं, देने वाले को तो मान सम्मान मिलता ही है। वो ना भी चाहे तो मिलेगा। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का यश तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, नाम तो उसका फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन केवल नाम को ही यदि कोई करे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। धनी तु मानाय धनम ददाति। ऐसा देखा जा रहा है कि धनी लोग मान प्रतिष्ठा के लिए अपने धन का दान कर रहे हैं। और धनाय मानाय धियम तु धीमान। और यहां देखो तो बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति मान सम्मान को पाने के लिए और पैसा पाने के लिए लगा हुआ है। अब विद्वान पैसा और मान पाने के लिए विद्वता दे रहा है, धनी मान सम्मान पाने के लिए अपना द्रव्य दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा प्रश्न मन में उठाते हुए गुरुवर कहते हैं, प्रायः प्रभावोस्तु कले किलायम। यह तो कलिकाल का ही प्रभाव है। क्या कहते हैं गुरुवर, ये तो कलिकाल का ही प्रभाव मानना पड़ेगा। ऐसे कलिकाल में देने वाले दे रहे हैं, लेकिन देने में प्रयोजन भी अलग अलग हो रहे हैं। तो इस कलिकाल पंचम काल में कोई निर्मलता से, परिणामों की उज्ज्वलता से कुछ नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति बिना इन अपेक्षाओं के भी अपनी विद्वता का दान दे सकता है। परमार्थ की भावना से अपने ज्ञान का दान दे सकता है। वह विद्वान, वह ज्ञानी बिना किसी द्रव्य अर्थ की अपेक्षा रखे, बिना किसी मान प्रतिष्ठा बड़ाई की अपेक्षा रखे भी वह अपने ज्ञान का दान दे सकता है, विद्वता का उपयोग कर सकता है। लेकिन ऐसी निर्मलता प्राय करके कम देखने में आती है, बल्कि इस कलिकाल में ये बात ज़्यादा देखने में आती है कि विद्वान अपनी विद्वता का उपयोग तो कर रहा है, लेकिन अर्थ के संग्रह करने के रूप में और मान प्रतिष्ठा पाने के रूप में। और धनी व्यक्ति अपने द्रव्य का दान तो कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य यह कलिकाल का प्रभाव है कि ऐसा भी बन रहा है कि जो मान को लेकर के करे। तो महाराज क्या कलिकाल में ही ऐसा प्रभाव होता है, चतुर्थ काल में नहीं होता? नहीं, होता तो चतुर्थ काल में भी है। क्रोध मान माया लोभ के प्रभाव तो चतुर्थ काल में भी रहे हैं। ऐसा नहीं रहा कि मान सम्मान की बातें चतुर्थ काल में ना रहती हों, पंचम काल में ही आई हैं। नहीं नहीं, वो तो काल कोई भी हो, कसायों का प्रभाव तो जीव पर रहा ही है। लेकिन तुलनात्मक तरीके से देखें तो चतुर्थ काल में इनको जीतने वाले भी बहुत थे,
पंचम काल में बिरला ही कोई इन कसाय भावों को जीतने वाले मिलते हैं। क्योंकि कलिकाल में, पंचम काल में कसायों का भी प्राय करके सभी पर प्रभाव रहता है, प्राय करके यही देखा जाता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, मान भूत के बसीभूत हो, धन के दान खुद करते हैं। मान तथा धन की आशा से ज्ञान दान बुध करते हैं। प्रायः ऐसा प्रभाव प्रचलित कलयुग का है विदित रहे। बीत रागमय पूज्य धर्म से इसीलिए ये स्खलित रहे। इसीलिए बीत रागता में पूज्य धर्म से ये स्खलित रहे हैं। दूरो अस्तु धर्मो निमाच्यताभ्याम, ऐसे उन दोनों से वीतरागता का धर्म दूर रहेगा। उन्हें वीतरागता का धर्म उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दे देना मात्र ही धर्म नहीं है, देने के साथ परिणामों की निर्मलता धर्म मानी जाती है। ज्ञानी ने बहुत ज्ञान की बातें बताई, विद्वान ने बहुत सारा लाभ दिया, लेकिन निर्लोभीपना यदि उसके मन में नहीं आया, मान प्रतिष्ठा आदि से यदि वह नहीं बच पाया, तो वह वीतरागता के धर्म से वंचित रहेगा। गृहस्थ द्रव्य दान कर रहा है, अपने धन का उपयोग कर रहा है, पर अभिप्राय में यदि मान की पुष्टि, मान का पोषण ही रहा, प्रधानता उसी की रही, उसी के पीछे वो पड़ा हुआ है, तो देने के बावजूद भी उसके लिए उसके दान का, उसके त्याग का जो फल मिलना चाहिए निर्मल परिणामों से, वो फल नहीं मिलेगा। तो उसका दिया हुआ बेकार चला जाएगा। बेकार तो नहीं जाएगा, जहाँ गया है वहाँ तो उसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन इसका गया और इसको जो जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं, तो घाटे का सौदा हो गया। तो घाटे का सौदा न हो, इससे अच्छा है परिणामों में निर्मलता रखें। अगली नीति है, व्रतम विदग्धम व्रतिनाम धियांबा लोभार्चिशाशार विधात्रिपूतम बाह्येन शेषम नहीं चांतरेण गजेन भुक्तम तु कपित्वत तत्। काल रूप ले लोभ अनल वह जीवन में जब खिलता है। सुधी जनों का व्रती जनों का अपनापन ही जलता है। भीतर में नहीं भले बाह्य में भेष मात्र वह भेष गात्र वह भार रहो। निगला गजने कैथ निकलता शेष मात्र बस बाहर ओ। कह रहे हैं आचार्य महाराज कि वृत्ति जन हो या ज्ञानी जन हो, उन्होंने विद्वता प्राप्ति की हो, संयम प्राप्त किया हो, ये अच्छाइयाँ हैं। व्रतों को प्राप्त करना अच्छाई है, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ा, अपने क्षयोपशम के बल पर शास्त्रों का ज्ञान किया, अध्ययन किया, अच्छाई है, विद्वान बना। पर यह दोनों होकर के भी यदि अंदर का भाव टच नहीं हुआ, अंदर की भावानुभूति नहीं हुई, अंदर जो भावना आना चाहिए वो अंतरंग में विशुद्धि नहीं बढ़ पाई, तो ऊपर ऊपर से ये सब रहेगा, अंदर का तत्व उसका नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था को किस उदाहरण से समझें? तो गुरुवर ने एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। कपित्थ होता है,
कैथ, हिंदी में कैथ कहते हैं, कपित्थ, कबीट खाने के काम आता है। बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उसे फोड़ करके लोग खाते हैं। वृत्तिजन भी खा सकते हैं। तो जो भी खाता उसके ऊपर कवच रहता है, नारियल जैसा कड़ापन रहता है, पर बेल जैसे आकार का रहता है, बेल जैसे कलर का रहता है कपित्थ। तो उसको कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं। तो जब वो पक जाता है तो फोड़ करके लोग खाते हैं। लेकिन हाथी को यदि मिले तो हाथी उसको सीधा सीधा यूं ले लेता है। नारियल को तो हाथी फोड़ करके खाएगा, लेकिन कपित्थ यदि मिल जाए तो हाथी समझता है उसकी प्रकृति, तो उसको वो पूरा का पूरा निगल जाता है, बिना चबाए ही अंदर ले जाता। और हाथी की प्रकृति ये रहती कि उसकी हीट अंदर इतनी रहती कि उस कपित्थ में से वह पूरा पूरा सार भाग, उसका रस जितना है वह पूरा का पूरा निचोड़ लेता है, निकल उसका जो तत्व रहता है उसको मिल जाता है। और वो ज्यों का त्यों फल पेट में पड़ा रहता है, समय पा करके वो निकल भी जाता है। निकलने के बाद भी वो खोखला ज्यों का त्यों बना रहता, अंदर कुछ उसके रहता ही नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे, विद्वान ने विद्वता प्राप्त की और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके एक साधक ने संयम प्राप्त किया, पर दोनों विशेषताएं पा करके भी, दोनों को गुण रूप में प्राप्त करके भी, यदि इनके पाने के बाद भी अंतरंग की विशुद्धि नहीं बढ़ाई, अंतरंग का अनुभव उसने प्राप्त नहीं किया, तो विद्वान बड़ा विद्वान बन गया, वृत्ति बड़ा वृत्ति भी बन गया। वृत्ति बाहर की चर्या करने में लगा है, विद्वान बाहर की बातचीत में लगा है। तो बाहर से व्यवहार से तो उसने कर लिया, पर अंतरंग का, निश्चय का तत्व यदि उसने टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, तो वह उस कपित्थ के समान है, जिसके अंदर सार भाग तो कुछ है ही नहीं, ऊपर ऊपर का आकार केवल दिखाई दे रहा है। कितने अनुभव के आधार पर व्यवहारिक उदाहरण को लेकर के गुरुवर ने शास्त्रों का भाव प्रकट किया है। अगली नीति कहते हैं गुरुवर, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, परिग्रहो विग्रह भाव धाता, परिग्रहो विग्रह राजमार्ग, परिग्रहो नेन विमुच्यते सह। परिग्रह क्या है? परिग्रह जानते? परिग्रह जानते नहीं जानते? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। महावीर भगवान के मुख्य सिद्धांतों में अपरिग्रहवाद का भी सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, अनेकांत का सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत है, अपरिग्रह का भी सिद्धांत है। ये 4 पिलर महावीर भगवान के दर्शन के, तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन के 4 पिलर, 4 पिलर हैं, खंबे हैं, इन पर ही भवन बना हुआ है। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत निर्विकल्पता के लिए, निश्चिंतता के लिए बहुत बड़ा कारण है, और व्यवहारिकता में भी परेशानियों से, झंझटों से बचने में भी कारण है। अपरिग्रह की श्रेष्ठ व्याख्या तो ये है कि 10 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ दिया, अपरिग्रह महाव्रत आ गया। अपरिग्रह महाव्रत, 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग, ये मुनियों के लिए है। गृहस्थ क्या करे, गृहस्थ कैसे अपरिग्रह का व्रत पाले? तो उसको कहा कि पूर्ण रूप से
यदि नहीं छोड़ पा रहा है तो परिग्रह संबंधी परिमाण कर ले, परिग्रह की सीमा बना ले। परिग्रह की सीमा बना लेना भी गृहस्थ के द्वारा अपरिग्रह का व्रत माना गया है। गृहस्थ लोग यदि परिग्रह का परिमाण करें तो वह गृहस्थ अवस्था में रह करके भी वह वृत्ति की भूमिका में आकर के श्रावक की श्रेणी में अपरिग्रह का व्रत पालन करने वाले माने जाते हैं। परिमाण करने मात्र से सीमा बना ली, इतना ही रखेंगे इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही रखेंगे इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही रखेंगे इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा जो 10 प्रकार के सामग्रियों में आपने संयम नियम बना लिया, इतना ही इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही इससे ज़्यादा नहीं, पूर्ण रूप से आपने छोड़ा भी नहीं, रखे हो, आवश्यकता के अनुसार रखे हो। जितना आपको आवश्यक है आपने संचित किया है, आपको विरासत में मिला है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके स्वामी हैं। सुरक्षा करो, संरक्षण करो, कुछ भी करो, बढ़ाओ भी, लेकिन एक प्रमाण, एक लिमिट बना लो कि इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। आएगा भी पुण्य योग से तो उसको हम निकाल देंगे, हम अपने स्वामित्व में उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इससे ज़्यादा का हमें विकल्प है भी नहीं, हम ऐसा कोई कार्य पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा बढ़े। मान लीजिए उतना ही करने में पुण्य योग से आ गया तो भी हम उसको निकाल देंगे, अपने स्वामित्व में उसे रखेंगे नहीं। ये एक गृहस्थ का वृत्ति बनने के रूप में अपरिग्रह व्रत माना गया है, जिसे परिग्रह परिमाण व्रत का नाम दिया गया है। ये बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे रूप में भी बनाया जा सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तो इतना 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 रखना चाहते, हाँ इतना रखना चाहते तो उसके आगे नहीं रखेंगे, ये भाव बनाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर के एक बॉर्डर लाइन आपको बना लेनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी बॉर्डर लाइन बनाओगे उससे आगे के पाप संबंधी संग्रह करने संबंधी पापों से आपका बचाव हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि परिग्रह संग्रह करने का भाव और जोड़ा गया परिग्रह कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधक बनता ही है, बाधक बनता ही है, परेशानियों में कारण बनता ही है। परिग्रह को जोड़ करके, बहुत सारे परिग्रह के साथ रह करके हम निश्चिंत होना चाहें, निराकुल होना चाहें, निर्विकल्प होना चाहें, संभव नहीं है। परिग्रह के साथ आकुलता तो होगी ही होगी, परिग्रह के साथ झंझटें तो खड़ी होंगी ही होंगी, क्योंकि जहाँ पर जमीन जायदाद है वहाँ पर कोर्ट कचहरी तो है। कोर्ट कचहरी किसके लिए खुली है? कोर्ट कचहरी किस लिए है? चक्कर किसको लगाना पड़ते हैं? बहुत चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ते हैं। जब तक चक्कर नहीं आते हैं चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर आने के बाद भी चक्कर लगाना पड़ते हैं। जब तक चक्कर ना आ जाए तब तक चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ते हैं। किसके पीछे? परिग्रह के पीछे। एक छोटा सा उदाहरण है। एक साधु जी थे और साधु जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे। प्रसाद वगैरह चढ़ता रहता था। समय देख करके चूहा भी आ जाता था और प्रसाद को कुतुर कुतुर करके ले जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर साधु को लगा अरे चूहा तो यहीं घूमता रहता है और मैं अकेला रहता हूँ, तो चलो कम से कम कोई तो दिखता है, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, आसपास में चूहा बना रहता, क्या फर्क पड़ता है। अब चूहा खाता पीता रहता था तो उसको लगा कि भाई अब इसको इतने मात्र से तो काम बनेगा नहीं,
कुछ थोड़ा इसका इंतजाम और होना चाहिए। दूध पिलाने की इच्छा हो गई चूहे को, तो क्या करें, कहाँ से पिलाएं, किससे मांगें, बार बार कहाँ से मांगें। तो साधु के मन में आ गया कि एक गाय पाल लो। गाय भी पाल ली। अब गाय पाल ली तो गाय के इंतजाम के लिए खेती बाड़ी करना पड़ेगी। अब जब खेती बाड़ी हो गई तो आने जाने वालों ने कहा, बाबा जी अब आप ये सब कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ऐसा करो कि आप थोड़े कपड़े भी पहन लो। नहीं नहीं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा एक लंगोटी तो ले लो। लंगोटी ले ली। अब लंगोटी ले ली, चूहा भी आ गया, गैया भी आ गई। चूहा प्रसाद खाते खाते लंगोटी को भी कुतरने लगा। अब लंगोटी को कुतरने लगा तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा करते करते चूहे को हटाओ, गैया को हटाओ, ये करो वो करो, विवाद हो गया। अड़ोसी पड़ोसी से गैया ने उसका नुकसान कर दिया, इसका नुकसान कर दिया, कचहरी में चला गया। हाजिर हो, साधु जी हाजिर हो गए। क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों यहाँ पर आए, क्यों विवाद किया? अब सोच में पड़ गया। पहले बहुत अच्छा समय था, फ्री थे, ये था वो था, ऐसा था वैसा था। अब ये लंगोटी आ गई, चूहा आ गया, ये आ गया वो आ गया। तो सोचते सोचते कहता कि जज साहब बाकी तो जो फैसला देना दे दो, लेकिन ये यहाँ आने की जो जड़ है वो जो है उसको पहले मैं छोड़े देता हूँ। और उसने कहा कि ये कपड़ा ही यहाँ तक आने की जड़ बना है, इसलिए इसको मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। झंझट ही खत्म हो गई। एक कपड़ा आए पूरी गृहस्थी आ जाती है, चूहा आ जाए तो गैया आ जाती है, गैया आए तो खेती बाड़ी आती है, खेती बाड़ी आ जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। और फिर परिग्रह क्लेश का, कलह का कारण बन जाता है, बीमारियों का कारण बन जाता है। परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। विग्रह यानी कलह, लड़ाई झगड़ा। परिग्रह लड़ाई झगड़े का कारण है। परिग्रहो विग्रह भाव धाता। विग्रह शरीर को भी कहते हैं, विग्रह है गति, विग्रह गति। तो शरीर, अगले शरीर को, नए शरीर को धारण करने का भी परिग्रह कारण बनता है। परिग्रह विग्रह राजमार्ग। और ये परिग्रह विशेष ग्रह, ग्रह होते ना, ये ग्रह वो ग्रह, ऐसा वैसा, राहु केतु शनि है, शुक्र बुध आदि आदि। तो ये जो परिग्रह है ये विग्रहों का भी कारण बनता है। शनि ग्रह किसको लगता है? जिसके पास कुछ है उसको लगता है, या जिसके पास कुछ भी नहीं उसको लगता है? शनि ग्रह किसको परेशान करता है? साढ़े साती। साढ़े साती महाराज, अभी तो हमारी साढ़े साती चल रही। किसको परेशान करती साढ़े साती? जो जोड़ करके रखे है उसको परेशान करते हैं। और जिसने छोड़ दिया है, साढ़े साती क्या करेगी? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, शनि, शनि ग्रह भी उसका अनुचर बन करके रहता है। क्या करेगा शनि, क्या बिगाड़ेगा? डर किसके मन में होता है? जो जोड़ करके रखे है, या जितना चाह रहा है उतना नहीं जुड़ पा रहा है। भैया अभी तो ग्रह बहुत भारी पड़ रहे हैं, काम बन नहीं रहा है, अटक अटक जा रही है गाड़ी, पता नहीं किसी ने कह दिया है शनि पीछे पड़ा हुआ है। महाराज कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताएं? आ जाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, सब शनि वनी भाग जाएगा। अभिषेक करो, शांति धारा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो। शांति धारा तो हम रोज कर रहे, अभिषेक तो हम रोज कर रहे। अरे बिना द्रव्य दान किए करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। मंदिर में पानी की व्यवस्था है, सो वहीं का जल ले लिया। कलश भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, भगवान भी मंदिर के। और यदि शहर का मामला हो
तो मंदिर में आके मंदिर के कपड़े भी पहन लिए। अब जब मंदिर का ही सब कुछ है तो तुम्हारे खाते में पुण्य जाएगा काहे का? तुम्हारा कुछ लगा हो तो तुम्हारे खाते में पुण्य जाए। फिर छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, पर अपना कुछ अंशदान होना चाहिए। हम तो साल के साल कर देते हैं, ठीक है, यदि साल के साल इकट्ठा साल भर का कर दिया फिर तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो फुट कर करते रहो। अपना द्रव्य दान लगेगा तो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे टलेंगे। भावपूर्वक शांति धारा करो, भावपूर्वक पूजा विधान करो, भावपूर्वक जाप करो, अनुष्ठान करो, नियम संयम का पालन करो, तो धीरे धीरे ग्रह क्या है, हमारे कर्म अनिष्ट होते हैं तो ग्रहों की चर्चा हो जाती है कि ग्रह अभी ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं है। अरे ग्रहों की दृष्टि से क्या लेना देना, हमारी कर्म की दृष्टि ठीक है कि नहीं। कर्म जब उल्टी चाल चलना शुरू करता है तो ग्रह भी उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं, और कर्म जब सीधी चाल चलता है तो टेढ़े मेढ़े ग्रह भी अपने आप सीधे हो जाते हैं। कर्म की जैसी चाल होती है वैसे फलाफल हमारे लिए मिला करते हैं। इसलिए गुरुवर क्या कह रहे, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। ये परिग्रह तो लड़ाई झगड़ा का कारण है, देखने में आते ही है। जर जोरू और जमीन झगड़ा की जड़ तीन, लड़ाई झगड़ा विसंवाद। युग के आदि में भरत बाहुबली भी इसी के पीछे झगड़ पड़े, हमारा इतना, हमारा इतना, हमारा इतना, हमारा इतना, इतना तुम्हारा उतना हमारा, आदि आदि। परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। परिग्रह विग्रह भाव धाता, नए नए शरीर का कारण भी ये परिग्रह ही बनता है। और परिग्रह विग्रह राजमार्गा, ग्रह नक्षत्र आदि जो प्रभाव डालते हैं वो परिग्रह के कारण ही। और परिग्रहो नेन विमुचितेशा, और जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया है वह निश्चिंत होता है, निर्विकल्प होता है, वही एक मुक्ति का मार्ग माना गया है। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य ने लिखा है, भव भव में नौतन का कारण यही परिग्रहवाना है। भव भव में नौतन का कारण यही परिग्रह माना है। बैर कलह का जनक रहा है यही परिग्रहवाना है। यही परिग्रह राजमार्ग है जिस पर शनि का विचरण हो। अतः परिग्रह तजता यह मुनि जिससे इसका सुमरन हो। जिससे अपना अनुभव हो, अपना संवेदन हो, इसलिए यह मुनि इस परिग्रह का त्याग कर रहा है, क्योंकि परिग्रह कलह का कारण माना गया है। और ऐसे परिग्रह से दूर होकर के ही अपरिग्रह का महाव्रत लेकर के निर्विकल्प निश्चिंत हुआ जाता है, और तभी समय सारूप आत्मा का अनुभव किया जाता है। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की